Good evening, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, good afternoon. Good afternoon. ठीक है, शुरू किया जाए। यस सर। सर इनइक्वालिटी खत्म हो गया, मतलब उसके आगे क्या फिर से लौट कर आएंगे इनइक्वालिटी पर? इनइक्वालिटी अब जितना चाहिए उतना हो गया है, बाकी सब बाद में देखेंगे, है ना। जनरल Okay. इनइक्वालिटी है, सारी इनइक्वालिटी नहीं है। जैसे इनइक्वालिटी कहीं बुक में देखेंगे तो बहुत तरह की इनइक्वालिटी होती है, जो आगे पढ़ने के दौरान देखेंगे, है ना। अभी जो भी हमें पढ़ना है उतना हो गया है, ठीक है। कि ठीक है मॉड, सर। है ना, मॉड है, जनरल पॉलिनोमियल में इनइक्वालिटी है, तो इन सब को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो चर्चा हुई अपनी लॉगरिथम पर। लॉगरिथम ये भी बहुत जगह यूज होता है ना। लॉगरिथम, लॉगरिथम में आप एक डिफाइन करते हैं और एक ही लॉग का डेफिनेशन होता है। लॉग x टू द बेस a इज n, जिसका एक ही मतलब है कि x इज a रेज टू द पावर, यानी ये नीचे लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं पढ़ते a रेज टू द पावर x। ये नीचे जो g के टेल के पास जो लिखा हुआ रहता है नंबर, उसको कहते हैं बेस, ठीक है। और इसको पढ़ते ऐसे हैं कि log x टू द बेस a, तो log x टू द बेस a इज n, तो x इज a रेज टू द पावर n। बस इकलौता डेफिनेशन इसका है, कई नहीं, एक और केवल एक डेफिनेशन है जिससे कि ये पूरा सॉल्व हो जाए। समझ गए? इसमें जो x है, इस x को कहते हैं आर्गुमेंट, जिसका लॉग निकालते हैं इसे कहा जाता है आर्गुमेंट, ठीक है। इस x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब लॉग जिस पर ऑपरेट होता है, x मतलब सिंबॉलिक नंबर है, ये नहीं कि x जहां देखे वहां पॉजिटिव, वो नहीं कहना है। कि लॉग जिस नंबर का आप निकालते हैं दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव। बेस में जो नंबर है दैट नंबर इज पॉजिटिव एंड बेस इज नॉट 1। जैसे ही लॉग की चर्चा हो तो ये तीन चीज जरूर देखते हैं, समझ गए। ये इतना लॉग की फाइल खुले तो इस जो गिरे हुए पोर्शन में जो जो चीज लिखा हुआ है इन सबको आप वेरीफाई करिए, बस इतने ही में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। समझ गए? अब Yes, एक एक चीज पर मैं बात करता हूँ कि y इज नॉट 1, y x इज पॉजिटिव, दिस दैट वगैरह वगैरह सब रास्ते में चर्चा होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो अपना है कि जैसे लॉग में दो चीज फिक्स्ड है कि log 1 टू एनी डिफाइंड बेस इज ऑलवेज 0। क्यों? इफ log 1 टू द बेस इज n, इसका मतलब 1 मस्ट बी
a रेज टू द पावर n, ठीक है। तो किसी भी नंबर का, और a कुछ भी हो सकता है, a पॉजिटिव नंबर में कुछ भी हो सकता है 1 को छोड़ करके। तो नॉन 1 नंबर का क्या पावर रेज करें जिसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो 0, पावर रेज मस्ट बी 0। a रेज पावर 0 इज ऑलवेज 1, चाहे a ग्रेटर देन 0 बट नॉट 1। जैसे 1 होता तो कुछ भी पावर रेज करते तो 1 ही होता। तो log 1 टू द बेस 1 की वैल्यू पूछे तो कोई कहेगा 1, कोई कहेगा 1000, इसीलिए कहा कि बेस में 1 मत रखना। समझ गया? नहीं तो log का डेफिनेशन ही नहीं दे पाएंगे। तो बेस में इसीलिए पॉजिटिव में 1 का जिक्र नहीं, 1 को हटा दिया गया। ठीक है। दूसरी बात देखिए, log ऑफ एनी नंबर टू सेम बेस इज ऑलवेज 1। क्यों? तो से इसको मैं n ले लूं, ये सब ने एज्यूम किया है, तो इसका मतलब क्या है कि a मस्ट बी a रेज टू द पावर n एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल a। अब बताइए, और a 1 नहीं है, ये पहले क्लियर हो चुका है, a इज नॉट 1। तो अब पावर रेज्ड मस्ट बी 1, क्योंकि किसी नॉन 1 नंबर का, है ना, कोई पावर रेज किया गया और कहता है कि उसकी वैल्यू सेम है, तो पावर मस्ट बी सेम। तो एक a का पावर 1 है तो दूसरे a का भी पावर कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, n की वैल्यू 1। ये दो लॉग में फिक्स चीज है कि log 1 टू एनी डिफाइंड बेस इज ऑलवेज 0 एंड log ऑफ एनी नंबर टू सेम बेस इज ऑलवेज 1। ये दो चीज फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे log 1 टू द बेस 2 का है, क्या लिखेंगे? 0, बिकॉज 2 रेज पर 0 इज 1। log 1 टू द बेस हाफ का है, क्या लिखेंगे? 0, बिकॉज हाफ रेज पर 0 इज ऑल्सो 1। ठीक है, क्योंकि एक ही तो डेफिनेशन है। और log 2 टू द बेस 2 पूछता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, 1 है ना। log 2 टू द बेस 2 इज 1, क्यों? तो 2 रेज टू द पावर 1 इज 2। log 5 टू द बेस 5 इज ऑल्सो 1, बिकॉज 5 रेज पावर 1 इज 5। 5 के पावर में 1 ही रेज करेंगे तो 5 है। तो ये दो चीज जो है ये फिक्स्ड है, बेस चाहे log का कुछ भी होता। ठीक है, समझ गया इस चीज को? यस सर। यस अब आइए, अब इससे रिलेटेड कुछ और अच्छी बात सब देखते हैं। जैसे इसमें एक रूल है जिसको कहते हैं चेन रूल ऑफ लॉगरिथम, है ना, चेन रूल ऑफ लॉगरिथम। समझ गए? यस सर। तो चेन रूल ऑफ लॉगरिथम का कहना यह है कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस d। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं log a टू द बेस d। पहले log का जो बेस है वो अगले का आर्गुमेंट है, जो दूसरे का बेस है वो तीसरे का आर्गुमेंट है। तो इस तरह से बेस और आर्गुमेंट का चेन बनाते हुए लॉगरिथम प्रोडक्ट में हो तो कहता है इसके प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट। ठीक है सर, यहाँ डी आएगा, log a टू द बेस d। log a टू द बेस d आएगा सर इधर। कहाँ पर? a टू द बेस सर d, इधर जो आप a टू द बेस d है, d अंत वाला बेस। ठीक है, log ऑफ a टू द बेस d। समझ गए? तो इस तरह से बेस और आर्गुमेंट का चेन बनाते हुए log प्रोडक्ट में हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है log ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट। अब ये क्यों होता है? तो मैथमेटिक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी ने देखा हो कहीं पर और आपको रिपोर्ट कर दिया, है ना, एक्सेप्ट नोमेनक्लेचर, है ना। जैसे एक ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ये सही सब पर बहस नहीं करना है, लिटरेचर की चीज है। 1 डंडा टाइप का होता है तो होता है, लिखा है, इसीलिए 2 घुमा हुआ होता है ना, तो ऐसा ही लिखते हैं। उन सब पर बहस नहीं करते हैं, वो सब चीज है। बाकी इन सब को छोड़ करके जो भी चीज दिया जाएगा उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है ना, और उन सब का एक्सप्लेनेशन आप पूछ सकते हैं और मैं बताऊं। अब देखिए, जैसे ये रूल है तो ये नहीं कि अपने आप आ गया कहीं से, ये डेफिनेशन को जस्टिफाई करता हुआ रूल है, इसीलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है मैथमेटिक्स। तो जैसे log a टू द बेस b को n1 में ले लूं तो दिस इंप्लाइज a इज b रेज टू द पावर n1। इसका एक और केवल एक मतलब है ना, यही हमने सीखा ना।
डेफिनेशन यही कहता है कि log x to the base a is n, तो x is a raised power n, ये हमेशा लिखना है। जो यस इससे सर। निकल के आता है वो ठीक है, वरना सब गलत। अब देखिए log b to the base c को मैं n2 ले लूं तो इसका मतलब क्या होगा, b is c raised to the power n2। log c to the base d को मैं n3 ले लूं तो इसका मतलब c क्या आ जाएगा, d raised to the power n3। समझ गए? यस सर। तो ठीक है, c is d raised to the power n3 ये आ गया। अब log a to the base d को से मैं कैपिटल n लिख देता हूं, इसका मतलब a must be d raised to the power कैपिटल n, यही तो होता है डेफिनेशन। समझ गए? अब जरा देखिए, यस। अब इन दोनों को सॉल्व करिए। c की वैल्यू यहां से उठा करके b वाले में रख देते हैं, इसको लिखा जा सकता है b is d raised to the power n3 और होल रेज टू द पावर n2। c के जगह पर मैंने d रेज पर n3 डाल दिया, तो b की वैल्यू हो गई d रेज टू द पावर n2 और इंटू n3। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो a की वैल्यू हो जाएगी d रेज टू द पावर n1 n2 n3। यस सर। हो गया? अब देखिए, अब ये और ये इन दोनों पर नजर डालिए, ये दोनों एक ही की वैल्यू है, एक ही वैल्यू है और d के ही पावर में लिखा हुआ है, d रेज टू द पावर n1 n2 n3 और दूसरा कहता है d रेज टू द पावर कैपिटल n, उसी एक ही वैल्यू। इसका मतलब पावर रेज मस्ट बी सेम, तभी ऐसा हो सकता है, वरना एक ही नंबर का डिफरेंट पावर रेज करेंगे तो उसकी वैल्यू तो डिफरेंट होगी ना। और d चूंकि बेस में है तो ये 1 नहीं हो सकता, 1 होता तो उसका कुछ भी पावर रेज कर दे तो 1 नहीं होता, तब तो चल सकता है, लेकिन d बेस में रखा गया नंबर है और बेस पर कंडीशन है अपना कि बेस कैनॉट बी 1, बेस 1 कभी नहीं हो सकता, तो इसीलिए नॉन 1 नंबर का सेम पावर रेज करेंगे तभी जाकर के उसकी एक ही वैल्यू आएगी, वरना वैल्यू डिफरेंट। इस चीज को समझ गए? यस सर। है ना, यहाँ भी a Yes, sir. d के पावर के फॉर्म में है, यहाँ भी a d के पावर के फॉर्म में है और एक ही वैल्यू है, तो इसीलिए पावर रेज्ड ऑफ d मस्ट बी सेम इन बोथ द केसेस, तभी एक ही वैल्यू दे सकता है। तो n1 इंटू n2 इंटू n3 इक्वल टू कैपिटल n, और यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं जो रूल हमने लिखा है चेन रूल उसमें यही लिखा हुआ है ना, n1 इंटू n2 इंटू n3 इक्वल टू कैपिटल n, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि पहले लॉग वाले को हमने n1 लिया है, दूसरे को n2, तीसरे को n3 और तीनों का प्रोडक्ट है इक्वल टू कहता है कैपिटल n। इसका मतलब लीगल तरीका है, आप इसका कहीं भी बेक ऑफ यूज कर सकते हैं, जहां आपको यूज करना हो यूज करके दिखाइए, कहिए कि ये लॉग के डेफिनेशन से आया है, एक ही डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन से ही ये निकल के आया है, इसीलिए इसको यूज कर सकते। जैसे देखिए, आपको कहे कि log 7 to the base 2 into log 2 to the base 5 into log 5 to the base 7, इसकी वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे? तो 1 log 7 to the base 7 is 1, क्योंकि पहले का बेस अगले का आर्गुमेंट है, फिर दूसरे का बेस तीसरे का आर्गुमेंट है, तो बेस और आर्गुमेंट की चेन बनाते हुए लॉग प्रोडक्ट में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट, तो log 7 to the base 7 is 1। ठीक, अब देखिए, अब इस चेन रूल का जो यूज होता है बहुत जगह पर, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होगा इसका, है ना, तो वहां पर आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में जब पीएच यूएच की बात करते हैं तो वहां पर लॉग वॉग सब आता है ना, करंट कुछ और टॉपिक सब हैं जो पढ़ेंगे, तो वहां पर इसकी जरूरत होगी, तो वहां पर इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे log a to the base b और into log b to the base a लिखो, इसको क्या कहेंगे? 1 log a to the base a,
क्योंकि यहाँ भी वही चेन रूल है, जो पहले का बेस है अगले का आर्गुमेंट है, तो दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट, लॉग ए टू द बेस ए और लॉग ए टू द बेस ए इज 1। ठीक है, इसका मतलब log a टू द बेस b को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a। यस सर। a टू द बेस b इज 1 अपॉन log b टू द बेस a। इसका भी खूब यूज होता है ना, इसका भी खूब यूज होता है। किसी भी आर्गुमेंट और बेस को जब इंटरचेंज करेंगे तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। जैसे आपको log 10 टू द बेस 2 निकालना, आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log 2 टू द बेस 10, दोनों इंटरचेंज हो गया। और log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, ये हो गया है ना, ये वैल्यू होती है इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो log 10 टू द बेस 2 हमें नहीं मालूम था, लेकिन log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू मालूम है, तो log 10 टू द बेस 2 निकाल सकते हैं। कैसे? तो इस रूल से, जो रूल अभी हमने सीखा कि log a टू द बेस b इज 1 अपॉन log b टू द बेस a। ठीक है, अब जरा देखिए, अब इसका एक और अच्छा सा यूज, जैसे log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस k, इसको आप लिख सकते हैं log a टू द बेस k। चेन रूल ऑफ लॉगरिथम, पहले का बेस अगले का आर्गुमेंट है ना, तो इसीलिए प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट। इसका मतलब log a टू द बेस b को लिख सकते हैं log a टू द बेस k और अपॉन log b टू द बेस k। यस सर। समझ गए? अब इसका यूज कहां पर करते हैं? तो जहां मान ली दोनों में से कोई भी बेस पसंद नहीं, दोनों में से कोई भी बेस पसंद नहीं हो, तो आप इसका यूज करके मनचाहा बेस आप रख सकते हैं, है ना, मनपसंद बेस में लॉग को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन सर ने थोड़ा बहुत पढ़ाया फिजिक्स में, फिजिक्स में dy बाई dx हो रहा है। यस सर, हो गया। वो है ना, चलिए। यस सर। तो मैथमेटिक्स में तो बाद में पढ़ते हैं, है ना, डिटेल में, लेकिन जो सर ने पढ़ाया, जैसे y आपका log x टू द बेस e हो, तो dy बाई dx लिखते हैं। dy बाई dx कितना होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, है ना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, लेकिन log का बेस उसमें e होना चाहिए। e एक इरेशनल नंबर है, इसकी लगभग वैल्यू होती है 2.7, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.7। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वरना 22/7 3.14 इज रैशनल नंबर है। समझिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। ये दोनों इरेशनल है, लेकिन इसकी लगभग वैल्यू ये सब है। ये सब आपके पढ़ने के दौरान कई बार आते रहेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। समझ गए? तो बेस जब log का e हो तो जा करके डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। लेकिन बाय द वे आपको दे दिया कहीं या आ गया कि log x टू द बेस 10 है, तो कहता है कि देन फाइंड dy बाई dx, और गलती से आपने 1/x लिख दिया तो समझ जाएगा कि मैथमेटिक्स पर पकड़ नहीं है ना, log नहीं जानता है, या बेस भी log में कोई चीज है, सीधा हम पर क्या है कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, यूजुअली यही कहता है लोग, है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। बेस को हम छोड़ देते हैं, लेकिन बेस के बिना log बेसलेस है। समझ गए? log की बात बिना बेस के करना, ये बेसलेस है। तो इसीलिए जैसे ही log की चर्चा होगी तो उसके साथ बेस उसका जुड़ा हुआ रहेगा। तो log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1 अपॉन, लेकिन यही log x टू द बेस 10 दे दिया, तो आप क्या करेंगे? अभी जो टूल आपके हाथ में मैंने दिया, ये वाला, इसका आप यूज करेंगे। क्या करेंगे? log x टू द बेस e और अपॉन log 10 टू द बेस। यही कहता है कि किसी भी मनचाहे बेस पर आप किसी log को लिख सकते हैं। तो क्या करना है आपको? log ऑफ a टू दैट डिजायर्ड बेस, जो आपके मन में चल रहा हो, और अपॉन log ऑफ बेस ऑफ ओरिजिनल log
टू सेम बेस। जैसे के आपके मन का बेस था, है ना, ये बेस बी आपको पसंद नहीं है, ए भी बेस में रखने लायक नहीं है, रखने लायक होता तो सीधा रेसिप्रोकल कर लेते। दोनों में से कोई भी नहीं पसंद है कि कोई तीसरा नंबर रखना है, रख लीजिए आप। तो लॉग ऑफ ए टू तीसरा बेस अपॉन लॉग बी टू तीसरा बेस, ये आ गया लॉग ए टू द बेस बी की वैल्यू। अभी हमें ई चाहिए, क्यों? तो ई बेस पर ही लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो आप तो कर सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ई टू द बेस 10 और लॉग एक्स टू द बेस ई, नहीं लिखा सकता है, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना हो तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आप ला सकते हैं। y आ गया। अब dy by dx लिखना हो, दिस इंप्लाइज dy by dx इज log e to the base 10, ये तो कांस्टेंट नंबर है, एंड d by dx ऑफ log x to the base e, दोनों साइड dy dx हमने ऑपरेट कर दिया, ये हो गया। log x to the base e का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये हो गया आपका 1/x और इंटू log e to the base 10, ऊपर नीचे लिखेंगे तो log 10 to the base। ठीक है, समझ गए इसका यूज कहां तक होता है। अभी तो छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया जो आप किए होंगे, बाकी जगह पर कई जगह हैजार्ड होने से बचाता है ना, मैथमेटिकल हैजार्ड होने से ये बचाता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन कॉस एक्स, लेकिन एक्स मस्ट बी इन रेडियन मेजर, ये सब चीज दिमाग में रखिएगा। y इज साइन एक्स, इसका मतलब dy by dx इज cos x लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरलेस हुए तो काम खराब करवा देगा। जैसे आपको कहे कि y इज साइन x डिग्री और तब कहता है फाइंड dy by dx, देन फाइंड dy by dx, तो क्या करेंगे, डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करेंगे, तो 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो x डिग्री है तो पाई x अपॉन 180। आप y को क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर साइन पाई x बाई 180। अब इसका डिफरेंशिएशन आप करिएगा, बाकी जो तरीका होगा तो dy बाई dx लिखेंगे, तो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, कॉस ये आ गया पाई x अपॉन 180, समझ गया कि x डिग्री पाई x अपॉन 180 के बराबर, और इनटू पाई एक्स अपॉन 180 का डिफरेंशिएशन लिखते हैं पाई अपॉन 180, उसमें भी चेन रूल होता है डिफरेंशिएशन, है ना, तो ये पाई अपॉन 180, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे पाई अपॉन 180 और टाइम्स कॉस एक्स डिग्री। अब बैक इसको डिग्री में लिखना हो तो लिखिए, समझ गए, क्योंकि पाई एक्स अपॉन 180 इज एक्स डिग्री, तो पहले एक्स डिग्री को रेडियन में चेंज करके डिफरेंशिएट कर लिए, फिर कॉस में चेंज हो गया, कॉस का एंगल बाय द वे एक्स डिग्री में दिया हो, जो भी एंगल था एक्स डिग्री के ही तो बराबर था, अब तो कोई डिफरेंशिएशन करना नहीं है, अब उसके जगह पर एक्स डिग्री फिर से दोबारा लिखिए, लेकिन पीछे कोफिशिएंट एक पाई अपॉन 180 आ जाएगा। जो डायरेक्टली आप आंख बंद करके इसकी तरह करते तो नहीं आता कि साइन एक्स डिग्री का कहते कॉस एक्स डिग्री, तो गलत हो जाता। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कोई भी करते समय, कैलकुलस इसको कहते हैं, कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन करते समय बेस ऑफ लॉग मस्ट बी ई एक्सपोनेंशियल, ई एक्सपोनेंशियल को कहते हैं। एंगल ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मस्ट बी इन रेडियन मेजर, नहीं है तो उसको चेंज करके रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने अभी dy by dx निकालते समय किया है, समझ गए। तो ये सब चीज दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की चीज है। अब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो थोड़ा अधूरा इंफॉर्मेशन होता है, log x टू द बेस e का होता है 1। बेस जब e के अलावा कुछ और होगा तो चेंज कर लीजिएगा पहले, उसके बाद में चेंज का रूल ये है। वैसे ही किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल डिग्री मेजर में दिया हो तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएशन मत करिए, उस डिग्री को पहले रेडियन मेजर में कन्वर्ट करिए, फिर डिफरेंशिएशन। ठीक, ये हो गई चेंज ऑफ बेस की। अब सर, हाँ सर आपने इस पॉइंट में क्या किया है, cos x की वैल्यू
ये 180 डिग्री पाई रेडियन, यूनिटरी मेथड ये होता ही है ना, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो देयरफॉर 1 डिग्री इज 1 पाई अपॉन 180 रेडियन। और सर आपने इनटू पाई बाय 180 क्यों किया? ये नीचे जो कॉस लिखा हुआ है, ये x डिग्री के जगह पर 1 डिग्री इतना रेडियन होगा, तो x डिग्री कितना रेडियन होगा? x डिग्री कितना रेडियन होगा? पाई x अपॉन 180। ये रेड मार्क अपना हटा लीजिए, है ना, आपके स्क्रीन का है वहां से हटेगा। थोड़ी का मतलब समझ गए? तो 1 डिग्री है पाई x अपॉन 180, तो x डिग्री होगा पाई x अपॉन 180। तो x डिग्री के जगह पर मैंने पाई x अपॉन 180 लिख दिया। अब फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx इसका ये हो जाएगा। समझ गए कि साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, जो थीटा एंगल है वही रहने दीजिए, और फिर उस थीटा का x के रिस्पेक्ट में कर देते, तो पाई अपॉन 180 और dx बाई dx तो 1 हो गया। इसीलिए ये हो गया cos पाई x अपॉन 180 और इनटू पाई f अपॉन 180। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन है ना, इसमें लॉग वाले का समझिए, बाकी सब हो जाएगा, समय के साथ हो जाएगा। तो और दो चीज दिमाग में रखना है, यही जो दो मोटी मोटी बात बताई, कि लॉग का बेस हमेशा एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट इन सब का एंगल रेडियन मेजर में होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कहता है, तो ये अस्यूम्ड है कि एक्स इज इन रेडियन मेजर, ये नहीं कि साइन एक्स डिग्री का कॉस एक्स डिग्री लिख लेते हैं, वो नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाए। अब जरा देखिए, अब एक और जो लॉग का रूल है कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, इसको आप लिख लेते हैं log m इंटू n टू द बेस a। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अभी क्यों है तो इसका जवाब मैं देता हूं। log m टू द बेस a को n1 लिख लूं, एक ही तो है। log n टू द बेस a को n2 लिख लूं और इसको कैपिटल n लिख लूं, तो log का एक ही डेफिनेशन था कि log m टू द बेस a इज n1, तो इसका अर्थ m इज a रेज़ टू द पावर n1। log n टू द बेस a पढ़ते इसको ऐसे हैं, log n टू द बेस a इज n2, तो दिस इंप्लाइज n इज a रेज़ टू द पावर n2। और फिर ऐसे ही लास्ट में log mn टू द बेस a इज कैपिटल N, तो दिस इंप्लाइज mn इज a रेज़ टू द पावर कैपिटल N। समझ गए? क्योंकि इकलौता डेफिनेशन है, कई डेफिनेशन हो तो कंफ्यूज होने की बात है ना, एक और केवल एक डेफिनेशन है, बस इसी का मैं यूज करूंगा बार बार, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो बाकी के लिए सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सोचना बेकार है। समझ गए कि log x टू द बेस a इज n, तो x इज a रेज़ टू द पावर n, दैट्स इट। तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नेट दिमाग में लाना ही नहीं है और सब जस्टिफाइड है। हो गया? अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो एक और mn आ जाएगा, तो mn इक्वल टू क्या लिख लेंगे, a रेज़ टू द पावर n1 प्लस n2। मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स आर एडेड, हो जाएगा। अब देखिए, ये भी mn की वैल्यू है और ये भी mn की वैल्यू है, और एक ही a के पावर में, तो पावर रेज मस्ट बी सेम, n1 प्लस n2 मस्ट बी कैपिटल है, नहीं होना चाहिए। क्यों? तो a 1 नहीं है, a बेस में रखा गया नंबर है, तो 1 नहीं है। 1 के अलावा किसी और नंबर का डिफरेंट पावर रेज करेंगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। हाँ, 0 भी नहीं होना चाहिए, तो 0 तो है ही नहीं। लॉग में 0 की भी चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर की चर्चा होती है। लॉग जिस पर ऑपरेट होता है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग के बेस में जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ साथ 1 नहीं होना चाहिए। ये दो रेस्ट्रिक्शन है बेस पर। तो देखिए, n1 प्लस n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल N, वही लिखा हुआ है ना, यही चीज तो लिखा हुआ है ना, n1 प्लस n2 इक्वल टू कैपिटल N, यही तो हमने लिखा है।
तो log m to the base a plus log n to the base a is log mn to the base a. समझ गए? तो ये दो एक एग्जाम्पल था। अब इस तरह से इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट नंबर का लॉग निकाल करके और ऐड करें तो समेशन की वैल्यू होगी उन सारे डिफरेंट नंबर के प्रोडक्ट के लॉग के बराबर टू सेम बेस, जिस बेस पर हमने इंडिविजुअल नंबर का लॉग निकाला है। तो जैसे एम एन आ गया तो बहुत सारा हो सकता है, एम एन पी क्यू आर एस टी कुछ भी दे दीजिए, सबका ए बेस पर लॉग निकालिए और ऐड करिए तो उस लॉग की वैल्यू क्या, समेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उन सारे एम एन पी क्यू आर एस टी के प्रोडक्ट के लॉग के बराबर टू सेम बेस। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा होता तो सबको मल्टीप्लाई करते तो पावर में जुड़ते जाता, ऐसा सिचुएशन आता। तो 2 से 2000 पर आप निशाना साध सकते हैं। अब देखिए, अब इसी का एक्सटेंशन है जो एक प्रॉपर्टी के रूप में फिर काम आता है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब बाय द वे आपको कहता है कि log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a टू n टाइम्स, इसको ऐड करना। आप इसे लिख लेंगे n टाइम्स log m टू द बेस a, हो जाएगा। एक ही चीज को n टाइम्स ऐड करें तो n टाइम्स ऑफ एक चीज, 2 टू 2 को 5 टाइम्स करते तो 5 टाइम्स ऑफ 2, 10 टाइम्स करते तो 10 टाइम्स ऑफ 2, n टाइम्स करते तो n टाइम्स ऑफ 2। तो log m टू द बेस a को n टाइम्स ऐड किया गया तो दिस इज n टाइम्स log m टू द बेस a। अब देखिए, इसको लिखा आ सकता है log बेस a, अभी जो हमने पढ़ा उससे m इंटू m कितनी बार, n टाइम्स, क्योंकि n ही टर्म है log वाला। This is equal to n times log m to the base a। आ गया? इसको आप लिख सकते हैं log m raised to the power n to the base a is n times log m to the base। ठीक है, दुनिया इसको फॉर्मूला कहती है, लेकिन आपके लिए कॉन्सेप्ट, समझ गए? दुनिया आपको सिखाएगी ये फॉर्मूला होता है लॉग में। आपके थोड़ा और पढ़ाई करो तब आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला नहीं है। मैथमेटिक्स में फॉर्मूले नाम की चीज नहीं है ना, जिसको फॉर्मूला कहते हैं वो कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं से निकल के आता है। ठीक है, कोई वो एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है जो किसी ने देखा और दे दिया, है ना, इसको रख लो। तो देख रहे हैं कि सिंगल डेफिनेशन है, उसी से ये सब निकल के आता है, ये सब उसी डेफिनेशन का डेरिवेटिव। तो आ गया, इसका मतलब इसका यूज कहां पर करेंगे, तो जैसे आपको कहता है log ऑफ 1000 टू द बेस 10 बताओ, आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 10 क्यूब टू द बेस 10। और log का कहना ये है कि आर्गुमेंट के पावर में जो नंबर है उसका प्रोडक्ट में ला सकते हैं 3 टाइम्स log 10 टू द बेस 10 और log 10 टू द बेस 10 इज 1, तो ये 3 हो गया। समझ गए कि आर्गुमेंट के पावर में जो नंबर है उसको आप सीधा प्रोडक्ट में ला सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कह दिया आपको कि log 2 टू द बेस 10 इज 0.3010, ये होता ही है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं। तो कह रहा है देन फाइंड log 25, ठीक है, टू द बेस 10। आप इसको क्या करेंगे, 25 को लिख लेंगे 5 स्क्वायर टू द बेस 10। इसको आप प्रोडक्ट में ला सकते हैं, ऊपर जो लिखा गया प्रॉपर्टी है उससे, है ना, log 5 टू द बेस 10, इसमें चेंज हो गया। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं, अभी देखिए, अभी जितनी प्रॉपर्टीज मालूम है उसी का मैं यूज करता हूं। इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू हाफ टू द बेस 10, लिखा सकते हैं, थोड़ा और पढ़ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। 2 टाइम्स, अब इसको लिखा सकता है log 10 टू द बेस 10 प्लस log हाफ टू द बेस 10, लिखा सकता है, क्योंकि log m इंटू n इज log m प्लस log n, इसी का तो एक्सटेंशन था ये, है ना, log m इंटू n
इज log m प्लस log n। तो वही हमने लिख दिया कि log 10 into half to the base 10 is log 10 to the base 10 and plus log half to the base 10। इसका यूज करके अब जरा देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 times log 10 to the base 10 is 1 and plus हाफ को 2 raised power -1 लिखा सकता है। यस आगे इसको लिख सकते हैं 2 times 1 और पावर को प्रोडक्ट में ले आइए -1 को, तो माइनस log 2 to the base 10, और ये तो मालूम है आपको 1 minus 0.3010, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो जितना मालूम है उसको यूज करके आप इन सबको इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी हमने जो सीखा कि आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर होता है तो आप उसे प्रोडक्ट में ले आओ। ठीक है, अब देखिए, अब यही काम थोड़ा और आसान हो जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे काम सब आसान होते जाएगा। तो और इन्हीं सबको देखते हुए, जैसे इसमें इतना लंबा खींचना पड़ा तो लोगों ने सोचा होगा और सोच करके एक और प्रॉपर्टीज निकाल लिया लॉग का। जैसे दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि log m to the base a माइनस log n to the base a, इसको लिख लेते हैं आप log m upon n to the base। ठीक, और ये भी log के उसी डेफिनेशन से निकला हुआ है। इसको n1, इसको n2 और इसे कैपिटल n ले, तो एक ही तो डेफिनेशन है। m को क्या लिख लेंगे a raised to the power n1, n को क्या लिख लेंगे a raised to the power n2। कई होता है तब कंफ्यूज होना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जब तक आप खुद कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने आप को तब तक कोई धोखा नहीं दे सकता है। एक ही डेफिनेशन है, चाहे अभी पढ़ें या पीएचडी करें। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से एक और m अपॉन n निकाल लेते हैं, तो m अपॉन n हो जाएगा a रेज पर n1 अपॉन a रेज पर n2, जिसको आप लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n1 माइनस n2। अब जरा इन दोनों को देखिए, दोनों ही m अपॉन n की वैल्यू है और a के ही पावर में है, आप लिख सकते हैं n1 माइनस n2 मस्ट बी कैपिटल n होगा, और यही तो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है n1 माइनस n2 इज कैपिटल n। ये भी एक प्रॉपर्टीज है, समझ गए? तो अब देखिए, अब इसका फायदा उठाते तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ से इतना जो लंबा हमें खींचना पड़ा इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। कैसे? ये 2 times log 10 अपॉन 2 to the base 10 है, ये इसी तरह की चीज है, m अपॉन n टाइप की चीज। यस सर। इस प्रॉपर्टी को जानने के बाद आप इसे लिख लेते हैं log 10 to the base 10 माइनस ऑफ log 2 to the base 10। तो इतनी जो बीच में खींचतान हुई ये सब बच जाती। अब log 10 to the base 10 1 होता ही है और log 2 to the base 10 दिया ही हुआ है 3010। आगे इवैल्यूएट हो गया, समझ गए? तो एक एक मुसीबत आई, उसके बाद में लोगों ने इन्वेंट किया, लोगों ने खोजना शुरू किया कि कुछ और आसान हो सकता है। अभी हमने बिना इसके भी निकाला, लेकिन चूंकि थोड़ा टाइम लगा तो उसके बाद हमने सोचा m अपॉन n के लिए कोई होता तो आसानी से काम करवा देता। वो क्या मिल गया, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो इस तरह से ग्रेजुअली एक के बाद एक की जरूरत थी। अब देखिए, अब आर्गुमेंट के पावर में नंबर है तो प्रोडक्ट में आ गया,